दुनिया की सबसे हसीन और प्यारी और पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम जोर से बोला कीजिए, राम राम। आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ वह विषय हम सबके जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है और लगभग हर रोज हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। उदाहरण के तौर पर हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं मिलता, या फिर हम बहुत प्यार करते हैं और बहुत काम करते हैं लेकिन रिश्तों से हमें बहुत दुख मिलता है, या फिर हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से करते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन हमारे सलाह देने से या किसी और को सिखाने पढ़ाने से दूसरों का काम बन जाता है। ये कर्म हानि दोष होता है और ये हाथ पर भी परिलक्षित होता है। जिन लोगों के हाथ पर ये रेखाएं हों ऐसे लोगों को अपना जीवन बहुत सोच समझकर बिताना चाहिए। तो मैं आपको वह रेखाएं दिखाता हूं, यदि वह आपके हाथ में है उपाय भी बताऊंगा, और गुरु मंत्र में कर्महानि दोष से पीड़ित लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है वह बताऊंगा। और यकीन जानिए, यदि आपने साल 2 साल उस उपाय को कर लिया तो जीवन पर्यंत ये दुख, ये योग आपको परेशानी, कष्ट नहीं देगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। है ना ये विचित्र बात, लेकिन ये ऐसा होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं हो रहा, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैं हाथ पर ऐसे योग दिखाऊंगा और यदि वो रेखाएं आपके हाथ में, तो आप खुद ऐसी चीजों का अनुभव कर रहे होंगे कि जिसकी मदद कर रही उसी से 36 का आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं पहले आपको ये बताता हूं कि कर्महानि क्या, यानी जिस क्षेत्र में हम कर्म करेंगे उस क्षेत्र से हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर जिंदगी में? कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में तो काम करना ही पड़ेगा ना, ये सारी जिंदगी भटकते हुए निकल जाएगी। लेकिन उपाय से पहले ये बेहद जरूरी है कि हम ये जान लें हाथ में इसको देखेंगे कैसे। देखिए, अगर ये वाली उंगली आपकी आगे की ओर इस तरीके से मुड़ी हुई है, आगे की ओर बैंड हो जाती है और आगे की ओर बैंड होकर ये इससे चिपक जाती है जाकर सूर्य की उंगली से। ये कनिष्ठा है, इसे हम फिंगर ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो ये इससे जाकर चिपक जाती है। ये दोनों चीजें यदि आपके हाथ में हों, यानी ये आगे की ओर मुड़ी हुई हो और इससे मुड़ के चिपक जाए ऐसे करके, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में न जाने कितने काम करेगा और किसी कार्य को पूर्णता नहीं दे पाएगा। जिस कार्य को सोचेगा कि ये मैं बेस्ट कर सकता हूं और उसको करना शुरू करेगा, कुछ समय के बाद उसी में वो हार जाएगा। सारी जिंदगी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ जाता है ऐसे में। एक और चीज यहां पर ये देखिए कि अगर आपके ये ऐसे रेखाएं ये बंधी हुई हैं, आप कर लीजिए कोई काम, सफल ही नहीं होंगे कभी भी। उसके बाद यदि आपकी इन उंगलियों के बीच में गैप बहुत है, ये गैप बहुत है, आप करिए मेहनत, कहीं कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। जो मिल भी गया तो वह टिकेगा नहीं, आप वहीं ठन ठन गोपाल। एक और चीज मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा कि अगर ये वाली उंगली, ये इसका फर्स्ट फ्लैंज है, ये ऊपर से ऐसे टर्न हो जाए यहां और इससे आकर चिपक जाए, यहां टर्न होकर इससे आकर चिपक जाए, तो समझिए स्थिति और खराब हो गई। अब आप जिस चीज में बहुत मेहनत कर रहे हैं वो चीज हासिल ही नहीं हो रही। अगर ये वाली लाइन आपकी ये भाग्य रेखा यहाँ आ गई है, जैसे सामान्यतः ये उंगली खत्म हो जाती है, इससे जरा सी ऊपर भी सरक गई है, कर्महानि। आप जो काम करेंगे उसमें ही आपको हानि हो जाएगी, उसमें आपको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। और यहाँ तक एक विचित्र स्थिति यह है कि जब आप दूसरों को सलाह दे देंगे, वो दूसरे आपकी सलाह से कहीं पहुंच जाएंगे, आप कुछ नहीं पहुंच पाएंगे और ये हाथ यहाँ से बहुत ज्यादा कटा फिटा आपके हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइनें होंगी, कटा फिटा हो जाएगा। इसका उपाय है, उपाय क्या है? सलाह ही दीजिए, सलाह ही दीजिए, जीवन पर्यंत इसी को प्रोफेशन बना लीजिए। और यदि आपके हाथ के बीचों बीच गड्ढा जैसा आ जाता है, जिसे मैं राहु का गड्ढा बोलता हूं, सलाह ही दो। आपको वकालत का प्रोफेशन या आपको किसी भी फील्ड के एडवाइजर का, कंसल्टेंट का, काउंसलिंग का, यही प्रोफेशन कुछ दे सकते हैं। अन्यथा जहां आप कुछ बना लेंगे वो ढह जाएगी जगह, या कहीं नौकरी करेंगे हो जाएगी परेशानी। ये हमारा
सूर्य, ठीक है, या अनामिका उंगली इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से निकली, लंबी निकल गई, बीच में से टूट गई और ये इस तरीके से कुछ हिस्सों में ये बट गई, या ये दो हो गई और ऐसे बट गई। ये यदि हाथ में है तो ये मान के चलिए कि रिश्तों का यश नहीं मिलेगा आपको। ऐसे बड़े भाई अपने छोटे भाई बहनों को पिता बनकर पालते हैं, या ऐसी बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों को माँ बनकर पालती है, उसके लिए जीवन सेक्रीफाइस कर देते हैं, या ऐसी भाभी अपने ननद देवर को माँ बन के पालती है, सेक्रीफाइस करती है, अपने बच्चों का सेक्रीफाइस, अपने बच्चों के सुख तक को सेक्रीफाइस कर देती है, पति पत्नी दोनों सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में अंत में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, प्रशंसा और प्यार भी नहीं। देखिए, एक बात लगे हाथ में कह दूं, प्रवचन देने की मेरी आदत है, लेकिन ये उपदेश दे रहा हूं आपको, खास तौर से बच्चों, आप समझो, जिंदगी में प्यार करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जब वो मिले तो मात्र अपनी अपेक्षा और अहम की वजह से उन्हें खोना मत कभी, नहीं तो पूरे जीवन भटकते रह जाओगे। कोई सर पे हाथ रखने वाला प्यार से मिलेगा नहीं, कोई विश्वास करने वाला मिलेगा नहीं। और ये वाले जो रेखाएं होती हैं, ये ऐसे लोगों को सदैव जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, और जिम्मेदारी के उठाने के उपरांत जिम्मेदार उठाने वाला व्यक्ति धन थोड़ी चाह रहा है, प्यार चाहता है, थोड़ा अधिकार चाहता है, लेकिन ये दोनों भी नहीं मिलता। इन रेखाओं वाले लोगों को मैंने देखा है कि जीवन में सब कुछ कर दिया, जिस भाई बहन के लिए या जिस मित्र के लिए या जिस पार्टनर के लिए सब कुछ कर दिया, वो लास्ट मोमेंट पर रुथलेसली, मतलब क्रूरता के अधीन होकर वह आपको दुख पहुंचा देगा। उसके दिमाग में ये आएगी भी नहीं। मैं माता पिता के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको अक्सर पेरेंटिंग टिप्स देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पेरेंटिंग कोई आसान नहीं है, ये कला भी है, ये विज्ञान भी है, और इसको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के शरीर से संबंधित, बच्चों के भाग्य से संबंधित और बच्चों की मनस्थिति से संबंधित आपको जानकारियाँ दुरुस्त होनी चाहिए। अब देखो, आपके बच्चे के हाथ में यदि ऐसे बट गई, और दूसरी चीज़ ये रेखा ऐसे ऐसे होकर यहाँ पहुँच गई, ये फर्स्ट फिंगर है, तर्जनी, क्या होगा ऐसे बच्चे का? ये बृहस्पति का पर्वत है, ये दबा हुआ है, ये दबा हुआ है, सबसाइडेड है, दबा हुआ है। क्या होगा ऐसे बच्चे का? ईमानदारी उसमें होगी, पढ़ने की इच्छा भी होगी, मेहनत भी करेगा, एग्जाम से पहले बहुत मेहनत भी करेगा, लेकिन उसके मुकाबले 1/10 मेहनत करने वाले बच्चे भी उससे आगे निकल जाएंगे एग्जाम्स में, और ऐसा बच्चा एग्जाम्स में बहुत आगे नहीं जा सकता। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फेल कर जाता है। आईएएस के लेवल का ये बच्चा होता है, और इसे बहुत शुरुआत बहुत छोटी करनी पड़ती है, बाद में आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बाद में आगे नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसी शुरुआत ना करनी पड़े तो उसके लिए क्या करें? जितनी मेहनत करते हैं वह तो करते रहें, साथ ही साथ गाय गुरु मंदिर की सेवा करनी शुरू कर दें, और सुबह शाम सूर्य का ध्यान करना शुरू कर दें, सूर्य क्रिया सीख कर, और फिर आप देखना जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अब वक्त आता है गुरु मंत्र का। जिनके भी जीवन में कर्म हानि दोष है, इन्हें गुरु के सानिध्य में सूर्य उपासना करनी चाहिए, इन्हें नियमित यज्ञ करना चाहिए, और नियमित एक सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर ये जीवन का नियम बना लेंगे तो कर्म हानि दोष सदा के लिए गायब हो जाएगा। जी हाँ, मैं दावे से कह रहा हूँ इस बात को। अगर आपके जीवन में ये नियम बन गया, और ये जब नियम बनाए तो नियम की तरह चलना चाहिए, इस कठोर अनुशासन में ये नियम पूर्ण होना चाहिए, अनुष्ठान की तरह ये नियम पूर्ण होना चाहिए। आप देखिएगा, लोग आपकी प्रतिष्ठा को नमन करने लगेंगे, रिश्ते आपको मानना शुरू हो जाएंगे, और आप तरक्की करेंगे। हाँ, ये तो याद ज़रूर रखना ही पड़ेगा कि
लोगों से यदि त्राण मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म के ही संस्कार हैं, इसलिए उसे खुशी से स्वीकार कीजिएगा। कल हर दिन की तरह एक विशेष विषय लेकर मैं उपस्थित होऊंगा और देखिए, मैं पेरेंटिंग टिप्स आपको नियमित रूप से दिया करूंगा। वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक होंगी, वो बहुत काम आएंगी। फिलहाल जो उपाय मैंने बताया है, इसे गांठ बांध लीजिए, करना शुरू कर दीजिए, जिंदगी सुख से कटेगी। चलो, खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। जरा जोर से बोलिए था। राम राम, नमस्कार।